तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ में जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, उस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं ना, मैं कहूँगी कि आपकी आत्मा तक रो पड़ेगी। आप ये सोचोगे कि आप ऐसे दौर, वो कहते हैं ना कि कलयुग का वो वाला दौर जो कि हमने सोचा भी नहीं था, वो आ चुका है। और ऐसे में क्या इंसान करे क्या ना करे, वो हम लोगों को मिलकर डिसाइड करना होगा। आजकल का जो हमारा समाज है ना, उस समाज में इस तरीके के दरिंदे और इस तरीके की दरिंदगी होती आ रही है, जिसको देख कर ना दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। सोच नहीं सकता इंसान, इतना लेवल गिर चुका है इंसान का। सहारनपुर का, यूपी जो है ना, यूपी में सहारनपुर है, सहारनपुर का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक वर्षा नाम की लेडीज, मतलब कहते हैं कि औरत को ना ममता की मूरत कहा जाता है। चाहे वो औरत कोई भी हो, एक बच्चे के लिए उसके मन में प्रेम भरा रहता है बहुत सारा। लेकिन जब एक औरत इस तरीके का काम करती है ना, जब समझ में नहीं आता इंसान करे तो करे क्या, उसकी आत्मा क्या। मैं तो कहूँगी कि बस वो राक्षस भी, वो कहते हैं ना राक्षस भी इस लेवल के नहीं होते होंगे जिस लेवल की ये औरत है। इस औरत ने, पूरी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये सोचिएगा कि एक चाची, सगी चाची, अपनी भतीजी का, 5 साल की भतीजी का अपनी आंखों के सामने रेप करवाती है। सोच सकता है कोई इस चीज़ को? सोच सकते हो आप? सोचो, अब इस दौर में रह रहे हैं हम। ऐसा हमारे इस समाज में हो रहा है, जिस समाज को हम कहते हैं कि हमने जो होता है ना, अपने देश पर, अपने समाज पर बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती ना, जब इंसान अंदर तक रोने लग जाता है कि यार उस 5 साल की बच्ची का क्या कसूर था। और जिसके ऊपर विश्वास किया, मतलब वो चाची क्या रिश्ता है, माँ के बराबर ही है ना। उसको बचपन से उसने गोद में रखा होगा, और जब जाकर वो सामने ऐसी घटना करवाती है और रेप करवा के उसको मरवा देती है। अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि अगर उसको मारना ही था तो रेप करवाने की क्या ज़रूरत थी। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, सच्ची घटना है। ये मत सोचिएगा कि मैंने कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई है आपको। मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी बाकायदा, आप देखिएगा। यूपी के सहारनपुर का एक गांव, जहां पर वर्षा नाम की एक लेडीज, ठीक है, वर्षा नाम की एक लेडीज है। उसके पड़ोस में उसके जेठ का घर भी है, जिसकी 5 साल की बच्ची है, ठीक है। वर्षा के पति जो हैं वो बाहर शहर में रोज़ नौकरी करने अपनी जाते हैं। वो शहर गए हुए थे अपनी नौकरी करने के लिए। पीछे से वर्षा, जिसके शुभम नाम के एक आदमी के साथ में अवैध संबंध थे, उनको बुलाती है। अब वो वहाँ पे वो दोनों जिस सिचुएशन में होते हैं वो आप सोच सकते हो। किस लिए बुलाती है, कैसे रहते हैं वो, खुद के ही घर में बुलाती है। अब वहाँ पे वो दोनों हैं। अब इस 5 साल की बच्ची का क्या कसूर था, वो देखिए आप। 5 साल की बच्चा खेलते खेलते, चाचा ताऊ अड़ोस पड़ोस, अपने गांव में यही होता है, सब जगह बच्चे इधर उधर खेलते हैं। उसका विश्वास था, और जो उस बच्ची की माँ थी उसका भी विश्वास था कि उसने बच्ची को जाने दिया। आप और हम भी कोई नहीं शक करता भाई। अड़ोस पड़ोस में बच्चा नहीं खेलेगा तो कहाँ खेलेगा? अपने घर में, चाचा ताऊ का घर अपना ही घर होता है, वहाँ नहीं खेलेगा तो कहाँ खेलेगा? वो बच्ची खेलते खेलते उनके घर में पहुँच जाती है, चाची के घर में। चाची ने डोर को लॉक नहीं किया था, लड़की अंदर चली गई। लड़की अंदर गई और अंदर जाके फिर उसने वो जो उसकी चाची थी उसको, और वो चाची ने जिसको बुला रखा था, उन दोनों को ऐसे हालातों में देख लिया जो कि शर्म कर, मतलब होता है ना कि मैं बोलते हुए मेरे को शर्म आती है। ऐसे हालातों में वो बच्ची उनको देख लेती है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए उस बच्ची की मनस्थिति क्या होगी उस समय जब वो उन दोनों को ऐसी स्थिति में देखती है। अब वो जब बच्ची उनको देख लेती है, तब वो वर्षा नाम की औरत जो है वो कितनी, मतलब गंदी, और मतलब गंदा वर्ड भी मैं क्या कहूँ, कैसी उसकी मेंटेलिटी होगी कि उसने अपने उस प्रेमी भी नहीं कहूँगी मैं उसको, वो ऐसा वो होता है ना कि ऐसी औरतें होती हैं ना, कलंकित औरतें होती हैं जो समाज को कलंकित करती हैं। यहाँ पे न्यूज वालों ने तो लिखा है कि वो उसका प्रेमी था। अब उसको प्रेमी नहीं कहा जाएगा, ऐसा ये प्रेम होता है क्या? इसको प्रेम बोलते हैं। उसने उसको बोला कि इस लड़की को पकड़ लो,
वो भाज के उस लड़की को जोर से थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारते वो दीवार के टकराती है और दीवार के टकरा के दीवार से उसका सिर फूट के दीवार पे थोड़ा खून लग जाता है और लड़की गिर जाती है। अब वहाँ पे जब लड़की गिर जाती है, जब वो चाची पानी लेके आती है और उस लड़की को होश में लेके आती है, सोच के देखिए। अब वो उसको होश में लेके आती है और होश में लाने के बाद में फिर उसका मुंह दबा करके वो प्लानिंग करती है कि आगे क्या किया जाए। वो उस आदमी के साथ मिलकर प्लानिंग करती है कि ऐसा कुछ करेंगे कि हम दोनों पर इल्ज़ाम ना आए, और उस आदमी को बोलती है कि इसका रेप कर दो। और वो अपनी आँखों के सामने बैठ करके उस लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी करवाती है। अगर उसको मारना ही था तो वो वैसे ही मार देती, मतलब उस लड़की को नरक की ज़िंदगी दे करके वो उसको मारते हैं। अब उसको इस तरीके से मार के और वो बोरे में बंद करके और स्टोर में, जहाँ पर गाँव में अक्सर ये तूड़ा प्याज वगैरह पड़ी होती है ना, उसमें डाल के आ जाती है। शाम तक गांव में खबर फैल गई कि लड़की नहीं मिल रही। पुलिस केस हुआ। एक अगले दिन पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है। चाचा फिर से बाहर थे। अब इस तरीके की सिचुएशन में जब चाचा फिर से बाहर नहीं थे, वो जब वो केस हो जाता है, जब वो चाचा भी घर पे थे, वो औरत तो जो थी ना, वो उस बच्ची को ठिकाने लगा नहीं पाती। वो उस स्टोर में ही बोरे में बंद पड़ा रह जाती, बच्ची बोरे में पड़ी रह जाती है। अब वो बाहर निकाल नहीं पाती, पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस के साथ में जो होते हैं ना डॉग, वो डॉग आके, वो दीवार का खून उनको याद नहीं रहता, वो जो दीवार पे छिट्टा हल्का सा लगा था ना, वो कुत्ता जो होते हैं ना, जो पुलिस के साथ होते हैं, उन्होंने उस खून को सूंघ करके पूरी इंक्वायरी बिठा दी कि हाँ भाई यहाँ पे हुआ है जो हुआ है वो। अब वो पकड़ी जाती है। जब पुलिस उसको पकड़ती है और उससे पूछती है, जब उसने बताया कि हाँ मैंने मारा है। अब बाद में जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसके साथ रेप भी हुआ था। फिर उससे पूछा जाता है तो वो अपना सारा गुनाह कबूल करती है कि हाँ ये ऐसे इस तरीके से मैंने मेरी आंखों के सामने बैठ कर के करवाया है, और इसलिए करवाया है कि ताकि इल्ज़ाम हम पर ना आए, पुलिस का दिमाग डाइवर्ट हो जाए कि इसका रेप करने के कारण इस लड़की को किडनैप किया किसी ने। अब आप सोचो, पूरी घटना आपने सुनी। हम ऐसे समाज में रहते हैं। ये मेरा आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आजकल हम उस दौर में रह रहे हैं जिस दौर में माँ बाप को वो होता ना कि 24 घंटे चौकन्ना, बच्चों को इतना 1% भी अकेला मत छोड़ो। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हमने मोहल्ले की, पड़ोस की, मतलब अनजान लोगों की घटनाएं सुनी, लेकिन अब घर परिवार में भी ऐसी घटनाएं, चलो लड़कों की देखी जाती है कि भाई पता नहीं चलता, मेल है, ये है, वो है, कर दिया, ऐसी घटनाएं सुनी। लेकिन एक औरत जब इस तरीके की घटना अपनी आंखों के सामने बैठकर करवाती है, वो औरत जो कि उस बच्ची की चाची है, क्या कहेंगे आप इस मामले में? मैं तो सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, देखो आजकल हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि हमें अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए 24 घंटे चौकन्ना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती आप हर एक रिश्ते पर शक करो, हर एक रिश्ते पर शक करो, ऐसा मैं नहीं कहती आपसे, लेकिन अवेयर रहो। अवेयर रहने से मतलब उस बच्ची का क्या कसूर था? उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था। अब ये घटना होने के बाद में क्या रिश्तों पर विश्वास कोई रख पाएगा? उस गांव का तो मेरे ख्याल से कोई नहीं रख पाएगा। उस गांव के लोग कितने चौकन्ने हो जाएंगे। जिन्होंने इस घटना को सुना होगा उन लोगों की क्या हालत होगी। तो आप लोग अपनी राय इससे संबंधित कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के जाना। और दूसरी बात, पकड़े गए वो दोनों, उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। आपको क्या लगता है हमारा जो ये कानून है उसको क्या सज़ा देगा? क्या जितना बड़ा उन्होंने गुनाह किया उतनी सज़ा उनको मिलेगी? क्या वो सज़ा उस समय पर मिल जाएगी जिस समय पर उन्होंने गुनाह किया? आप खुद सोचना इस मामले में। अब वो बच्ची वापस नहीं आ सकती, उसको मारा तो मारा, उसके साथ जो दरिंदगी की, उसकी मनस्थिति, जिस मनस्थिति में वो गई है इस दुनिया से, कैसे उसके मन पर बीतती होगी, क्या उसका मन रहा होगा। 5 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है, क्या वो सोच सकता है? आप खुद सोचना, ठीक है। मैं तो इस खबर को सुनने के बाद में एकदम सुन्न हूँ
और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। अब यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगी, अगर वो औरत उस बच्ची को ना मारती, सोचकर देखिए उस बच्ची ने उनको उस स्थिति में देख लिया, अगर वो उसको ना मारती तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, उसका वो रिश्ता टूट जाता, जिस पति के साथ वो रह रही थी वो रिश्ता टूट जाता, वो परिवार छूट जाता। उससे ज़्यादा क्या होता? उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता ना। उसने जो भी किया, लेकिन इस जुर्म से तो बहुत हद तक उसका वो नॉर्मल था। ये जुर्म करके उसने क्या साबित किया? तो ठीक है, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आप लोग अपनी राय जरूर देकर जाना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और अवेयर रहना, ठीक है।